अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता खान। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है ज़राए इनकम। ज़राए इनकम कितने हैं, खुद का बिजनेस कैसे बनाएं, कारोबार से कंपनी कैसे बनाएं और उसी कारोबार से असासे कैसे खरीदें। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शफीक खान साहब। आइए इनसे बात करते हैं। जी खान साहब, ज़राए इनकम हैं कितने? बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया में जो एक थ्योरी बनी है वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसमें वीडियो में ले आऊंगा। तो आप उसको अगर लफ्जों में समझाना चाहें तो जरा इनकम 4 है। नंबर 1 नौकरी, नंबर 2 सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का बिजनेस, जैसे होता है क्या नाम है, खुद बिजनेस, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, इंजीनियर बन गया या सहाफी बन गया, इस तरह खुद का बिजनेस। मतलब आप खुद के मुलाजिम है, सेल्फ एम्प्लॉय। एक होता है एम्प्लॉय दूसरों का मुलाजिम, एक है खुद का मुलाजिम, खुद का मुलाजिम हो गया। तीसरे नंबर आता है बिजनेस, यानी कि कंपनी बनाना। उस जो बिजनेस आप कर रहे हैं, एक बिजनेस आप कर रहे हैं जिसमें आपकी मौजूदगी होना जरूरी है। एक वो बिजनेस, वो तो बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस को आप कंपनी जैसे बनाते हैं जिसमें क्या कहते हैं कि नेटवर्क बनाना, यानी कि एक कंपनी। ठीक है, तो तीसरा हो गया। और चौथा ये है कि असासे खरीदे, असासे खरीद के वहां से आप इनकम हासिल कर सकते हैं। ये 4 जराए इनकम। तो खुद का बिजनेस कैसे शुरू करें, मतलब उसको कैसे अपना बिजनेस बनाएं? सबसे पहले तो आप जो नौकरी आप कर रहे हैं या कुछ आपके ज़हन में आइडिया है कि ये मेरे ज़हन में आइडिया है कि मैं इसको बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता हूं। जब भी आप करना चाहें उसमें इनकम देखें कि इसमें पैसा कितना खर्च होगा। पैसा फर्ज करो आपका खर्च हो रहा है जी 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए उस स्टार्टिंग में लग रहा है आपके नजरिए के मुताबिक, आपके तजिए के मुताबिक 20 लाख रुपए लग रहा है, तो उसमें आप कम से कम 40 से 50 लाख का बजट रखें। फिर आप उसमें कूदें, अपना बिजनेस तभी शुरू करें जब आपका लगे आपको कि मैं इसमें इतना कर सकता हूं। लेकिन ये आपके पास 20 लाख है तो इससे कम है, तो लग रहा 20 लाख है, तो इसमें ज़हन को बंद ना करें। अपने ज़हन में ये सोचे कि मैं 40 लाख कैसे इकट्ठा कर सकता हूं, ये सोचे। ये नहीं 40 लाख आएगा, 50 लाख आएगा तो फिर हम बिजनेस स्टार्ट करोगे, नहीं। अपने ज़हन को दौड़ाना शुरू कर दें। आप अगर 20 लाख लग रहा है तो आपके पास 18 लाख है, 17 लाख है, 15 लाख रुपया है, तो आप 20 लाख न लगाएं, तो आप 5 लाख से स्टार्ट कर दें। छोटे से छोटा कारोबार शुरू करें, छोटे से छोटे लेवल पे शुरू करें। 10 लाख लगा लें, उसमें स्टार्ट करें शुरू से। तो आप इतना बड़ा रिस्क ना लें। अगर ले तो उसके आपके पास अलग से सरमायाकारी पड़ी हो, पैसा पड़ा हो, फिर वो शुरू करें। ये चीज है। अच्छा, कारोबार जो है उसे कंपनियों में कैसे तब्दील करें, कैसे कंपनी बनाए जो कारोबार है वो बहुत बड़ी कंपनी बन जाए? मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे वो एक बंदा बिजनेस कर रहा है, तो वो अगर एक दिन ना आए तो वो बिजनेस तो ठप हो जाए। इस तरह मतलब वो इस तरह हो कि वो चला जाए, एक महीने के लिए कोई छुट्टी पे चला जाए या इस दुनिया से ही चला जाए, लेकिन उसका जो वो काम है, जो उसका कारोबार है, वो चलता रहे, उसको कोई फर्क ना पड़े। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, कोका कोला है, मैकडॉनल्ड है, इसी तरीके से सोप की बहुत सारी कंपनीज हैं, डव साबुन हम यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, घर में इतनी सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, घी की कंपनियां हैं बहुत सारी। उनके मालिकों को मर के भी कई साल हो गए। अब ये होंडा कंपनी है, होंडा जो गाड़ियां हैं, अब इसके मालिक को मर के भी 200 साल हो गए, लेकिन कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी बढ़ रही है। अब आप उस बिजनेस से अपनी कंपनी कैसे बनानी है, उसके लिए आपको नेटवर्क बनाना होगा। नेटवर्क किस तरह बनेगा कि आपने उसमें कारीगर लोगों को शामिल करें, उसमें एमडी शामिल करें, उसमें जीएम को लाएं, वो ऐसा ऐसा लेकर आए, उन पर एतमाद करें, उनको खेलने का मौका दें। और जो बंदे उठा के लाए, वो पहले तो आप शुरू कर रहे थे बिजनेस, किसी भी उठा के बंदे लगा देते हैं, लेकिन जब आप उसको कंपनी बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वो क्या कि आपने
प्रोफेशनल लोगों को उस कंपनी में लाना है, ताकि वो कंपनी बनाने के महारत रखते हों। जैसे सेल में मार्केटिंग का के लिए अलग डिपार्टमेंट रखते हैं, उसका अलग ऑफिसर होता है, प्रोडक्शन का अलग ऑफिसर्स होते हैं, इसी तरह स्टाफ का अलग ऑफिसर होता है, इनके ऊपर जीएम होता है, जीएम के ऊपर एमडी होता है, फिर जाकर वो एमडी जब आपके आ गया, जब जीएम आ गया, एमडी आ गया, तो आप वो कंपनी बनाना स्टार्ट हो गए। तो जब आप रिस्क लेंगे तो आपका काम सिर्फ रिस्क लेना बच गया। तो आप उनको हुक्म करेंगे, पैसे देंगे, हुक्म करेंगे, वो खुद ब खुद अपने काम करेंगे। क्यों? ये जो प्रोफेशनल लोग आए हैं, जो टैलेंटेड लोग आए हैं, इनके अपने ख्वाब होते हैं कंपनियां बनाना। तो आपको इसमें उंगल करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कुछ चेंजिंग करने की जरूरत, चेंजिंग करें उनकी बेहतरी के लिए, वो खुद कोशिश करेंगे। वो अगर आपको मशवरा दे रहे हैं, इसमें अगर आप ये प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो आपकी कंपनी में बेहतरी आ सकती है, अगर ये मशीन लगाते हैं तो आपकी जो है प्रोडक्शन डबल हो सकती है। तो उनकी बात कम से कम सुने और उन पे देखें भी अगर इस तरह हो जाए तो क्या होगा। तो आप रिस्क ले लें, तो उनको पैसे दें और अपना एंजॉय करें, वो खुद करते रहेंगे, अपना सेटिंग कर लेंगे। मतलब कारोबार को कंपनी में तब्दील करने के लिए भी मतलब तजर्बेकार लोग लाने पड़ेंगे। अच्छा, ये जो कंपनियां से हम असासे कैसे खरीदें, कारोबार से असासे किस तरह से खरीदें? कंपनियों से असासे किस तरह खरीदते हैं कि इस तरह जैसे कंपनियां होती हैं, अब उनके पास इनकम आ रही होती है, ठीक है, उसमें एक तो तरीका यह होता है कि वो बैंक में रख रहे होते हैं। बैंक में रखने के बजाय आप वो सरमाया खरीदना शुरू कर दें, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से प्रॉपर्टी खरीद के उसमें आप बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर देते हैं, फ्लैट बनाना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से वो जो आपकी कंपनी है, वो अगर फैक्ट्री कोई भी है या कंपनी है, ऑफिस वगैरह रेंट पे है, वो अपने लेना शुरू कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं काम कर रहे होते हैं, उनके जो गोदाम्स होते हैं, वो गोदाम क्या होता है कि वो रेंट पे लिए होते हैं, ऑफिस रेंट पे लिए होते हैं। तो उनको ढालें, अपने पैसों से खरीद के, अपनी चीजें खरीद के। बहुत सारी कंपनी को मैंने देखा कि पहले वो रेंट पे रहते थे, बचत करके उन्होंने अपने असासे बनाए, मतलब अपने ही उन्होंने गोदाम बनाया, ऑफिस अपना बनाया। इसी तरीके फैक्ट्री की जो जमीन थी वो भी अपनी खरीदी। इसी तरीके से चीजें खुद की अपनी खरीदना शुरू कर देंगे। जब अपनी चीजें खरीदना शुरू कर देंगे, आपके असासे बनना शुरू हो जाएंगे। जब कंपनी असासों में तब्दील होती है, कंपनी और ज्यादा मजबूत तर होती चली जाती है। कंपनियां कारोबार असासों से ही मजबूत, हाँ, असासों से ही मजबूत होती है। हाँ जी, जी हाँ नाजरीन, तो आज हम बात कर रहे थे कि ज़राए इनकम को किस तरह से बढ़ाएं। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए शाइस्ता खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।